Dear students and dear viewers, Vande Mataram to all of you. Today I am going to tell you about NCERT book movement, the chapter of 5, and the lesson name is The Happy Prince. The Happy Prince. And चर्चा किसकी हम करने वाले हैं आपसे टेक्सटुअल क्वेश्चंस की। तो हैप्पी प्रिंस चैप्टर 5 में आपका आंसर्स और क्वेश्चंस की हम आपके बारे में चर्चा करेंगे, जिसे आप ध्यान से सुनिए और सुन करके उसे रिटर्न करने का प्रयास करते रहिए। जो बच्चे 9th स्टैंडर्ड के हैं तो उनके लिए तो बहुत ही यूज़फुल है, और जो 9th स्टैंडर्ड के नहीं हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि ये हमारा वीडियो उन 9th स्टैंडर्ड के बच्चों तक ज़रूर शेयर करें, तथा हमारे चैनल इंग्लिश स्टडी विद हारन को सब्सक्राइब करते रहिएगा, लाइक शेयर और कमेंट भी करते रहिएगा। तो चलिए एक कदम आगे हम चलते हैं, आपको बताते हैं, आप क्वेश्चन की चर्चा करते हैं। क्वेश्चन हमारा इस प्रकार से है। नंबर वन क्वेश्चन है, वाई डज द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इन द रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? तो इसका आपको हम सबसे पहले इसका अर्थ बता देते हैं। वाई डज द कॉर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? दरबारी जो थे तो प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहा करते थे? इज ही रियली हैप्पी? क्या वो वास्तव में प्रसन्न है? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? वह अपने चारों ओर क्या देखता है? तो अब चलिए इसका आंसर लिखते हैं। आंसर है इसका, द कॉर्टियर्स कॉल्ड द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस। यानी कहा करते हैं, क्यों कहते हैं? तो बिकॉज ही लिव्ड अ लग्जरियस लाइफ इन द पैलेस व्हेन ही वॉज अलाइव। जब वह जीवित था अपने महल में बहुत विलासितापूर्ण जिंदगी जीता था। नो ही इज नॉट हैप्पी, मतलब वह हैप्पी नहीं है। He sees suffering and sorrow all around him. वह चारों तरफ क्या देखता है? वह चारों तरफ दर्द और दुख को देखता है। तो आपका पहला प्रश्न कंप्लीट हुआ। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आप देख लीजिएगा, अच्छी तरह से समझते चलिएगा। अगला क्वेश्चन है, अगले क्वेश्चन की हम चर्चा करते हैं। Why does the prince send a ruby for the seamstress? What does the swallow do in the seamstress house? Why does the prince क्या है? Why does the prince send a ruby for seamstress? यानी कि सिलाई करने वाली महिला को वह रूबी यानी हो रहा आपका यहाँ पे माणिक्य क्यों भेजता है? Why does the swallow do in what does the swallow do in the seamstress house? यानी कि swallow जो था, छोटा पक्षी, आबाबिल पक्षी जो था, तो सिलाई करने वाली महिला के घर में क्या करता है? देखते हैं हम क्या क्या करता है। चलिए सबसे पहले क्वेश्चन नंबर, इसका आंसर देख लेते हैं। द प्रिंस सेंड्स अ रूबी फॉर द seamstress because she is very poor and cannot afford to buy oranges for her sick son. यानी कि प्रिंस राजकुमार जो है सिलाई करने वाली महिला को रूबी इसलिए भेजता है क्योंकि वह बहुत गरीब है और अपने बीमार बच्चे को ऑरेंज संतरे नहीं ले सकती थी। द स्वेलो होप्स इन द सीमस्ट्रेस हाउस। स्वेलो क्या करता है कि उसके मकान के अंदर फुदक कर जाता है। एंड प्लेसेस अ ग्रेट रूबी इन द टेबल, और टेबल पर वह रूबी को रख देता है। देन ही फ्लाई जेंटली अराउंड द बेड, तब वह धीरे से बेड के चारों ओर उड़ता है। फैनिंग द बॉयज फोरहेड विथ हिज विंग्स, और अपने पंखों से बच्चे के माथे पर फैनिंग करता है, हवा करता है। तो ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, फॉर whom does the prince send the sapphires and why? यानी कि जो अब आपका माणिक्य चला गया, अब आया सफायर नीलम। तो नीलम की जो चर्चा करते हैं कि फॉर whom does the prince send the sapphires and why? तो इसमें देखेंगे जो राजकुमार होता है, प्रिंस जो होता है, तो किसके लिए सफायर को भेजता है, एंड वाई, और क्यों
क्यों भेजता है? तो देखिए, द प्रिंस सेंड्स द फर्स्ट सफायर टू द प्ले राइट, यानी कि पहला सफायर जो भेजता है वह नाटककार को भेजता है, बिकॉज ही कुडेंट कंप्लीट द प्ले ड्यू टू हंगर एंड कोल्ड, क्योंकि वह ठंडी और भूख के कारण अपने नाटक को नहीं पूरा कर पाया था। द प्रिंस सेंड्स द सेकेंड सफायर टू द मैच गर्ल्स, दूसरा सफायर वो मैच गर्ल्स यानी माचिस वाली लड़की को भेजता है, हुज मैचेस बॉक्स फेल इनटू गटर, जिसके माचिस की डिबिया पूरी नाली में गिर गई थी, एंड हर फादर वुड बीट हर, और उसके पिता उसे मारते, इफ शी गोज विदाउट मनी, यदि बिना पैसे के वह अपने पिताजी के पास जाती। तो चलिए अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन कैसा है उसकी चर्चा कर लेते हैं। What does the swallow see when it flies over the city? जब वह शहर के ऊपर उड़ता है तो क्या देखता है? शहर के ऊपर उड़ता है तो क्या क्या देखता है? तो चर्चा करते हैं। The swallow sees the rich मेकिंग मैरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, तो क्या देखता है कि धनवान अपने घरों में, धनवान व्यक्ति जो होते हैं वो अपने घरों में मनोरंजन कर रहे हैं, यानी शादी कर रहे हैं, ठीक। while the beggars are seen sitting at the gates, जबकि भिखारी उसके गेट पर बैठे मिले हैं, पाए गए हैं। he flies into dark lanes, तब फिर वह अंधेरी गलियों में उड़ता है, एंड सीज द वाइट फेसेस ऑफ स्टार्विंग चिल्ड्रन, भूख से सफेद हुए बच्चों के चेहरों को देखता है। अंडर द आर्चवे ऑफ द ब्रिज टू लिटिल बॉयज वर लेइंग इन ईच अदर आर्म्स टू कीप देमसेल्व्स वार्म, और वह भी देखता है पुल के मेहराब पर वह दो छोटे बच्चों को लेटे हुए देखता है, जो एक दूसरे की बाहों में बाहें डाले होते हैं और बाहें डालकर गर्म करने का प्रयास करते हैं, यानी कि वो इतने गरीब होते हैं कि बेचारों के पास कुछ होता नहीं है, और गरीबी के कारण वो छोटे छोटे बच्चे एक दूसरे को गर्म करने के लिए चिपक कर सोए होते हैं। कहाँ पे सोए होते हैं? वो ब्रिज के मेहराब के पास। तो चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन, ये आपको समझ में आ गया, क्वेश्चन नंबर 5 की चर्चा कर लेते हैं। तो चलिए इस प्रकार से है, वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, यानी कि स्वेलो जो था अंत में वह प्रिंस को क्यों नहीं छोड़ता है और मिस्र क्यों नहीं गया? तो देखिएगा यहाँ एक मार्मिक, बिल्कुल दोनों का, एक पक्षी और एक स्टेचू का कैसे प्रेम होता है। यहाँ पे देखिए, द स्वेलो डिड नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट, यानी कि स्वेलो जो होता है वह प्रिंस को नहीं छोड़ता और ना ही मिस्र जाता है, बिकॉज ही हैड फॉलन इन लव विद द प्रिंस, क्योंकि वह प्रिंस से प्रेम करने लगता है। द प्रिंस ट्राइड टू रिमूव द सारो एंड सफरिंग ऑफ द पीपल बाय हिज possessions, वह अपने संबंधों के कारण सिटी के लोगों के दुख और दर्द को प्रिंस दूर करता है। द सैलो लर्न द वैल्यू ऑफ सेक्रीफाइस, तो यह देखकर के सैलो जो है तो बलिदान होने का, त्याग करने का लेसन सीखता है। ही लेड हिज लाइफ ऑफ द नोबेल काजेस, वह यह भी सीखता है कि उसने एक अच्छे उद्देश्य के लिए अपना जीवन दे दिया, अपने अच्छे उद्देश्य के लिए वह जीवन दिया, इसलिए वह उसे छोड़कर नहीं जाता है। चलिए अंतिम क्वेश्चन है, उसको भी समझ लेते हैं। What are the precious things mentioned in the story? क्वेश्चन है, What are the things, precious things, ध्यान देंगे, प्रीसियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, वह कौन सी है? इस कहानी में उन दो चीजों का जिक्र किया गया है जो प्रीसियस है, जो क्या है? बहुमूल्य है।
वाई आर दे प्रीसियस, सबसे पहले तो ये बताना है कि वो बहुमूल्य क्यों है, वो कौन सी वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वस्तुएं बहुमूल्य हैं। फिर बताना है कि वो प्रीसियस क्यों है, वो प्रीसियस क्यों है। तो चलिए चलते हैं आंसर की ओर। द प्रीसियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी आर लेडन हार्ट, क्या है, लेडन हार्ट ऑफ द हैप्पी प्रिंस, यानी किस कहानी में जिसका जिक्र किया गया है, बहुमूल्य वस्तु के रूप में जिक्र किया गया है, तो वह हैप्पी प्रिंस का लेडन हार्ट है, यानी शीशे का बना हृदय है। एंड द डेड बर्ड, और उसी के पास मरा हुआ पक्षी, उसी के पास पक्षी की डेथ हो जाती है, तो वो यही दोनों चीज प्रीसियस है। आप देखते हैं ये जो क्वेश्चन है, वाई आर दे प्रीसियस, अब ये प्रीसियस क्यों है, बहुमूल्य क्यों है। दे आर प्रीसियस बिकॉज दे आर ट्राइड टू रिमूव द सारो एंड द सफरिंग ऑफ द पीपल, ये दोनों इसलिए प्रीसियस हैं कि इन दोनों ने शहर से दुख और दर्द को दूर करने का प्रयास किया है, इन दोनों ने शहर से दुख और दर्द को दूर करने का प्रयास किया है। दे सेक्रीफाइड देयर लाइव्स फॉर नोबल काजेस, वो उच्च कार्यों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, उच्च कार्यों के लिए अपने जीवन को बलिदान कर देते हैं, इसलिए यही दोनों चीज़ें प्रीसियस हैं। तो इस तरह से आपके चैप्टर 5 द हैप्पी प्रिंस के क्वेश्चंस का आंसर यहाँ पे बताया गया है। इसे आप अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा और इसे समझने का, पढ़ने का भी प्रयास करिएगा। ये इंपॉर्टेंट लेसन है और आपके एग्जाम में इससे ज़रूर आएगा। सो वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।